रत्ना की आत्मा हवेली में गूंजती आवाज में बोली, जल्दी करो, जयसिंह का राज सबको बताओ। अजय ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। रोहित ने दीवार पर लगी तस्वीरों को ध्यान से देखा। एक तस्वीर में जयसिंह था जो बड़े ठाट बाट से बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। सीमा को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जयसिंह ने बहुत दौलत जमा कर रखी थी, लेकिन कुछ समय बाद वह पागल हो गया और उसकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। रोहित, अजय और सीमा ने जल्दबाजी में वह खत और सोने की अंगूठी उठाई और हवेली से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वे पीछे गिर पड़े। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते, एक डरावनी आवाज आई। तभी हवेली की छत से धूल झड़ने लगी, खिड़कियां झोर-झोर से हिलने लगीं और फर्श में दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि हवेली खुद ही गिरने वाली थी। यह जयसिंह की आत्मा थी। वह हवेली में अब भी मौजूद था और नहीं चाहता। अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु का खेल बन चुका था। जयसिंह की आत्मा जोर से गरजी, किसी को भी मेरा सच पता नहीं चल सकता। लेकिन तभी रत्ना की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अब तेरा अंत आ गया जयसिंह। रत्ना की आत्मा ने हवेली की जमीन पर जोर से पैर पटका और अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जयसिंह की आत्मा दर्द से चीखने लगी। रोहित ने जल्दी से रत्ना की अंगूठी निकालकर हवेली के बीचों बीच रख दी। अचानक हवेली में जोरदार धमाका हुआ और एक चमकीली रोशनी चारों तरफ फैल। जब रोशनी थमी तो जयसिंह की आत्मा जलकर राख हो चुकी थी और हवेली शांत हो गई थी। रत्ना की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। इतना कहकर वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। अंत या नई शुरुआत। रोहित, अजय और सीमा ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर आ गए। अब वह हवेली भूतिया नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात में उस जगह के पास से गुजरता है तो उसे हवेली से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। क्या रत्ना सच में मुक्त हुई या उसकी कहानी अभी अधूरी है? इस सवाल ने गांव वालों के दिलों में एक नई दहशत भर दी। क्या रत्ना की आत्मा वास्तव में शांति पा चुकी थी या उसकी कहानी का कोई अनकहा रहस्य बाकी था?